नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज डॉक्टर अमरजीत चानी जी के यहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचने का कारण भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह जो रोड एक्सीडेंट दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो ये तूड़ी के ट्राले और डम्फर वगैरह चल रहे हैं या ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, तो इन पे ऊपर जो विस्तारपूर्वक हैं जो डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। और तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं तर्क हरियाणा का जो हमारा मीडिया साथी आप हैं, तो आपका भी मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया गुजार रहूँगा कि आप लोग समय समय पर जितनी भी हमारे लोकल जो भी घटनाएं होती हैं तो उसका आप पूरा विवरण लोगों को बताते हैं और सरकार तक हमारी जो मांगे हैं उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और दूसरा, मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने अपने चाचा जी के लड़के को खोया है। जवान कत्ल हुआ है हमारे। कत्ल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट जो अगर तो कुदरती एक्सीडेंट हो तो उसको एक्सीडेंट की परिभाषा से या उस से हम देख सकते हैं। अगर कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं, गलतियों के कारण किए जाते हैं, प्रशासन की लापरवाही के कारण हो जाते हैं, तो उसको हम कत्ल की तरफ ही देखेंगे। ये देखो कि कुछ दिन ये जो ट्राले हैं, यातायात अपने रोड पे चलता है और उसमें ये जो गट्ठों वाले जो ट्राले हैं जिसपे बड़ी बड़ी गट्ठे लाद के चलते हैं लोग, और ये जो तूड़े वाले जो ट्राले हैं। अब मुझे ये सरकार से पूछना है कि ये यातायात के किस नियम के अनुसार इन ट्रालों को परमिशन दी जाती है चलने के लिए रोड पर। क्योंकि ना तो ये किसानी में आते हैं, किसान तो अपना छोटी ट्राली लेके अपने तूड़ी का या अपना खेत का जो भी गुजारा करना वो करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो कमर्शियल में आने चाहिए। अगर ये कमर्शियल में आते हैं तो इन पर सरकार कोई अपना जो कानून है वो लागू क्यों नहीं करती। सरकार को कानून लागू करना चाहिए। हमें सरकार से ये पूछना है, प्रशासन से ये पूछना है कि नंबर 1 तो हमें ये बताए कि ये जो ट्राले हैं इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि इनकी जो लंबाई है उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई तो 40 फुट लंबा ट्राला और एक एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्राले गड़ी से जा रहे हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई का कोई मापदंड नहीं है। बहुत बार तो हमने देखा है कि ये जो ट्राले तूड़ी वाले ट्राले हों चाहे ये गट्ठों वाले जो पराली की जो गट्ठे लेके चलते हैं, पूरी सड़क को घेरते हुए चलते हैं। अभी पीछे मैंने एक केस देखा था, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इसलिए हुई कि तूड़ी का ट्राला रोड पर था और उसकी वजह से जाम लग गया और पेशेंट जो था वो एम्बुलेंस के अंदर था। एम्बुलेंस को जगह नहीं मिली निकलने के लिए और उस आदमी की उसी एम्बुलेंस में मृत्यु हो गई। तो अब आप ये बताएं कि उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप। सरकार उसको किस कैटेगरी में रखेगी। तो इनकी वजह से मतलब कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग इनकी वजह से चोटें खा रहे हैं। अब इनका सरकार हमें ये भी बताए कि इसका रोड पर चलने का क्या समय निर्धारित किया हुआ है। क्योंकि ये जो हमने आम देखा है, या तो ये सुबह चलते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, बाद में इनको भी गर्मी लगती है, फिर ये शाम को चलते हैं। अब सुबह का जो चलने का समय है उस टाइम तो हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी तो स्कूल में आ रहे हैं। अब हर एक परिवार में किसी का बड़ी मुश्किल से एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, वो पढ़ाई करवा रहे हैं। या तो वो स्कूल की वैन पे आते हैं या खुद के बाइक पे आते हैं। तो माँ बाप की जान जो है मुट्ठी में अटकी रहती है। फिर पता नहीं हमारा बच्चा सही सलामत स्कूल में पहुँचेगा भी या नहीं। यातायात के नियमों के अनुसार तो ये भी हमें मतलब गारंटी नहीं दे रही सरकार कि आपका बच्चा रोड पे सही सलामत है। ये किसकी जिम्मेवारी बनती है। तो उसके बाद जब शाम को आते हैं तो शाम को आप देखो कि हमारे जो कर्मचारी हैं या मजदूर वर्ग है या किसान कोई शहर में अपनी कोई दवाई बूटी लेने आया हुआ है, या किसान कोई फसल का कोई अपना बीज लेने आया हुआ है, कोई यूरिया लेने आया, कोई आड़ती के पास आया, वो भी तो शाम को घर जाएगा। और शाम को घर जाता है कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक। और ये उस टाइम ये चलते हैं। उस टाइम तो
सबसे बड़ी बात है कि जो इनके लाइटें लगी होती हैं ये ट्रालों वालों की, अब सरकार ये भी तो बताए कि वो जो लाइटें हैं वो LED लाइटें लगनी चाहिए या येलो कलर की लाइटें लगनी चाहिए। 90% जितने भी ये ट्रैक्टर चलते हैं उन पे ये अपनी LED लाइटें लगी होती है। LED लाइट से ना तो उस खुद ट्रैक्टर वाले को कुछ दिखता आगे और ना जो सामने वाला उसको कुछ दिखता है भी इस ट्रैक्टर के पीछे क्या है। तो इसका भी प्रावधान सरकार बताए। और जो ये ट्रैक्टर रोड पे चलते हैं तो इसमें बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे होते हैं। अब कोई उसमें चोट लग गया ट्राली में तो इनको यही नहीं पता चलता कि हमारे ट्राली के साथ किसी का एक्सीडेंट हो गया। यही तो हुआ मेरे भाई के साथ भी। अब वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको 1.5-2 किलोवाट उसको घिसा गया रोड पे। वो इसलिए घिसा गया कि ट्रैक्टर के ड्राइवर को पता ही नहीं चला भी तेरे साथ किसी की टक्कर हो गई है और उसकी वजह से हाथ टूट गया, सिर में चोटें आ गई, पेट में गुम चोटें आ गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार को ये बताना चाहिए। प्रशासन से हम अपील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जब डावाड़ी में आए थे तो उस टाइम एक शब्द उन्होंने कहा था कि जो मीडिया है ये आम व्यक्ति और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी है। अगर किसी को भी कोई तकलीफ है या किसी को कोई दर्द है तो वो अपना मीडिया में रखे और उस चीज़ की हम सुनाई जरूर करेंगे। तो मैं अब आप मतलब मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, हमारे DC साहब उनसे अपील करता हूँ, हमारे SP साहब उनसे यातायात के नियम जो तय करते हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस पर संज्ञान लेते हुए और जितने भी इसके नियम बनाए हुए हैं उसको एक तो मतलब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताए जाएं। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनके लिए क्या निर्धारित है। और दूसरा, अगर इसकी वजह से किसी भी आदमी को चोट लगती है या किसी को जानी माली नुकसान होता है इन ट्रालों की और तूड़े के जो ये भर के रोडों पे चलते हैं तो उसका क्या मापदंड है, उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन लेगा, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा या वो ट्रैक्टर ट्राली वाले लेंगे। इसको किस दायरे से देखा जाएगा, किस नज़रिए से देखा जाएगा, क्योंकि रोड पे चलने वाले ये ट्रैक्टर और ये ट्रालियाँ इन पर सरकार की जो लगाम है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हर रोज़ मतलब लोगों का नुकसान होता है। तो मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जो शब्द उन्होंने कहे थे कि मीडिया हमारे बीच की कड़ी है तो उस कड़ी का हम भी इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें और लोगों की जान बचे, क्योंकि हमारा तो चला गया। हम इस आपके माध्यम से जो दूसरे हमारे भाई हैं, जो दूसरे हमारे, क्योंकि हम भाईचारा है, हमारे सारे ही भाई हैं, तो उनकी जान बचे, तो इसलिए हमने अपील की है। डॉक्टर साहब, अगर जो आपने ये कार्रवाई की मांग की, अगर इस पर कोई भी किसी तरह का अमल नहीं किया जाता तो आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? क्या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखो ऐसे है, मुझे लगता है कि पहली बात तो वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। अगर सरकार के कानों पर, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये बिना धरने बिना प्रदर्शन किए मानने वाली तो है नहीं। और फिर भी हमें प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारे DC साहब, SP साहब, यातायात के नियम के पालन करवाने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, तो उन पे हमें पूरा ये भरोसा है कि वो इनको लागू करवाएगी। और अगर वो लागू नहीं करवाएंगे तो सबसे पहले तो हम 2 दिन बाद DC साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम हम तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो तहसील पर करेंगे, सभी साथियों का सहयोग में मांगेंगे और दिन रात लंबा धरना चलेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह का काम क्यों ना करना पड़े। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी, जिन्होंने अपने विचार जो है हमारे साथ व्यक्त किए। अगर इनके विचार आपको बढ़िया लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।